क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब बाल गीले होते हैं तब वह आपस में चिपक क्यों जाते हैं और सूख जाने पर लहराने क्यों लगते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? कारण है सरफेस टेंशन। जब बाल गीले होते हैं तो बालों में पानी होने के कारण पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होता है जो एरिया को कम करना चाहता है, इसलिए बाल चिपक कर सिकुड़ जाते हैं। अब बालों में से पानी निकालने के लिए टॉवल को रैप करते हैं या टॉवल से बालों को झाड़ते हैं, ड्रायर को यूज भी करते हैं। अब आप इन तीनों ही कंडीशन में देखिए कि जिस कंडीशन में पानी जितना ज़्यादा सूखेगा यानी कि सरफेस टेंशन जितना कम होगा उतना ही बाल पूरी तरह से खुलकर लहराने लगेंगे। अब यह बात तो हमें समझ में आ गई है, बट ये सरफेस टेंशन होता क्या है? तो चलिए सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव को समझते हैं। साथ ही में यह भी समझेंगे कि वेल्डिंग करने से मेटल चिपक क्यों जाता है, गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, मच्छर का लावा पानी में क्यों नहीं डूबता है, पानी में तेल क्यों फैल जाता है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी ही चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स के कारण आपस में जुड़े होते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या है वो हमने आगे बताया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो द्रव के अंदर वाला मॉलिक्यूल अपने नेबर मॉलिक्यूल से चारों साइड से पूरी तरह घिरा रहता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल पड़ोसी मॉलिक्यूल द्वारा चारों दिशाओं में समान रूप से अट्रैक्ट होता है, इसलिए रिजल्टेंट पुल 0 होता है। जबकि लिक्विड की सतह पर या सरफेस पर स्थित मॉलिक्यूल के ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल न होने के कारण नीचे वाला मॉलिक्यूल ही उसे नीचे की ओर खींचता है। इसलिए लिक्विड ऐसे काम करता है जैसे कि वह अपने को सिकोड़ने का प्रयास कर रहा हो और एक मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देता है। इस सिकोड़ने की नेचर के कारण ही लिक्विड टेंशन में आ जाता है। लिक्विड का सरफेस जो टेंशन में आ चुका है उसे ही सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन बेसिकली सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। यहाँ पर सरफेस टेंशन T = F/L यानी कि यूनिट लेंथ पर लगने वाले बल को सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो गई है? F न्यूटन, L के लिए मीटर यानी कि न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि W = F × S, कार्य = बल गुणा दूरी, सो F = W/S, इसलिए T = W/S × L and the another unit of surface tension is जूल पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मेन बात यह है कि सरफेस टेंशन केवल लिक्विड में ही होता है, सॉलिड और गैस में नहीं होता है। सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड को खींच कर रखता है। अब यदि सरफेस टेंशन लिक्विड को खींच कर रखेगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। वन लाइन में हम यह भी कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन लिक्विड में एक खिंचाव बल है जो कि सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। सरफेस एरिया कम होने से सरफेस डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा। सरफेस डेंसिटी को एरिया डेंसिटी भी कहा जाता है। सरफेस डेंसिटी = मास पर यूनिट सरफेस एरिया। हम अपनी डेली लाइफ में सरफेस टेंशन को कई बार देखते हैं पर उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें सरफेस टेंशन अच्छे से समझ में आ जाए। आपने नोटिस किया ही होगा कि जब पेंट वाला ब्रश या दाढ़ी बनाने वाला ब्रश सूखा रहता है तो उसके ब्रिसल्स फैले रहते हैं और जैसे ही ब्रश को पेंट में या ब्रश को पानी में डाला जाता है तो ब्रिसल्स में लिक्विड आने से सरफेस टेंशन आ जाता है। सरफेस टेंशन बेसिकली एक खिंचाव बल है जो ब्रिसल्स के एरिया को कम कर देता है, इसलिए ब्रिसल्स सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि मच्छर के लार्वा या मच्छर या वाटर स्ट्राइडर्स वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। लाइट वेट निडल, क्वाइन, ब्लेड आदि को जब आप पानी पर रखते हैं तो वह पानी में नहीं डूबते हैं, जिसके पीछे केवल सरफेस टेंशन ही है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं है। जब बरसात पड़ती है तो क्या आपने कभी फ्रीली लटकी हुई पानी की छोटी बूंद को देखा है? वह पानी की छोटी बूंद गोल ही होती है। क्यों होती है?
क्योंकि सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो एरिया को कम करना चाहता है। गोल चीज का एरिया और अन्य शेप जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर आदि से कम होता है, सो फ्रीली मूविंग छोटी बूंद गोल हो जाती है। आपने कभी यह भी नोटिस किया होगा कि जब कपड़े बिखरे हुए होते हैं और उन्हें हमें जल्दी जल्दी में समेटना होता है तो हम जल्दी से उन्हें गोल करके रख देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गोल चीज का एरिया कम होता है। जाने अनजाने में हम फिजिक्स को डेली लाइफ में यूज तो करते हैं बट इसको नोटिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट मुंह में झाग सा बना लेता है और झाग का पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कम होने के कारण यह पूरे मुंह में आसानी से फैलकर दांतों व मसूड़ों की अच्छे से सफाई कर देता है। चोट लग जाने पर चोट की सफाई के लिए डेटॉल, स्प्रिट आदि चीजों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण ये चोट में बनी छोटी से छोटी दरारों में आसानी से पहुंचकर अच्छी तरह से सफाई कर देती है। उम्मीद करते हैं कि आपको सरफेस टेंशन क्या होता है और यह हमारी डेली लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट सरफेस टेंशन पर क्या किसी का इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब यह क्यों घट जाता है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे उनके बीच कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्स वह फोर्स है जो एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, जबकि एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। सरफेस टेंशन के लिए केवल कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। Here one exam main tip is that क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 होता है। अब यह क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? जैसा कि हमने अभी जाना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटता है, साथ ही साथ टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लिक्विड भाप बनकर उड़ता है। भाप जब ठंडी होती है तो फिर लिक्विड बन जाती है। बट क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड की भाप फिर से लिक्विड में नहीं बदलती है, चाहे उस पर कितना ही प्रेशर लगाया जाए। इसी टेम्परेचर पर लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 होता है। होपफुली बात समझ में आई होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे यह बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीभ में टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं जो पूरी जीभ में फैली रहती हैं। कोई ग्लैंड खट्टा, कोई मीठा, कोई तीखा आदि टेस्ट बताती है। जीभ के बीचों बीच नो टेस्ट जोन होता है। अब यदि हम गर्म चीज लेते हैं जैसे कि समोसा, सूप आदि, तो वह जीभ पर पूरी तरह से फैल जाता है और वह जीभ का मैक्सिमम एरिया कवर करता है, जबकि ठंडी चीज फैलती नहीं है, इसलिए उसमें टेस्ट नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ टेम्परेचर ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन कम होने से वह एरिया को ज्यादा घेरेगा और वह पूरी जीभ पर फैलकर स्वादिष्ट टेस्ट देगा। अब क्या आपने कभी वेल्डिंग होते देखी है? वेल्डिंग वैसे कई तरह की होती है, बट जनरली वेल्डिंग में दो मेटल्स के सिरे वेल्डिंग रॉड से काफी हाई टेम्परेचर देकर पिघला दिए जाते हैं। मेटल पिघलने से द्रव की फॉर्म में आ जाता है। अब द्रव में सरफेस टेंशन होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए द्रव का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वह एरिया ज्यादा घेरता है, जिससे दोनों मेटल आसपास आ जाते हैं। अब वेल्डिंग किए हुए मेटल को पानी में डाल देते हैं। ये टाइम के साथ वो अपने आप ठंडा हो ही जाता है। नाउ टेम्परेचर घटने से द्रव का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और वह कम एरिया घेरता है, जिससे द्रव सिकुड़ जाता है और दोनों मेटल आपस में जुड़ जाते हैं। किसी किसी वेल्डिंग में बाहरी लिक्विड का भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कपड़े धोए हैं? कपड़े जब बहुत गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पानी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अब पानी को गर्म करने से कपड़े अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। क्यों साफ हो जाते हैं?
क्योंकि जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वह ज़्यादा एरिया घेरता हुआ कपड़े के एक एक रेशे तक पहुंचकर कपड़े को ज़्यादा साफ कर देता है। हम यह भी कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन कम होने से सरफेस डेंसिटी भी कम हो जाती है, मीन्स पानी पतला हो जाता है, सो वह आसानी से कपड़े के रेशे रेशे में पहुंचकर कपड़े को साफ कर देता है। उम्मीद करते हैं आपको सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है वो है सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट पार्शियली सॉल्युबल है जैसे कि सर्फ साबुन आदि तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और अगर सॉलिड फुल्ली सॉल्युबल है जैसे कि सॉल्ट, शुगर आदि तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। पहले केस में जब पानी में सर्फ या साबुन आदि डाला जाता है तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, या कह सकते हैं कि सरफेस डेंसिटी घट जाती है, यानी कि द्रव पतला हो जाता है और पानी कपड़े के एक एक रेशे में पहुंचकर मैल को बाहर कर देता है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि गर्म पानी कैसे अच्छी तरह कपड़े साफ कर देता है। अब यदि पानी गर्म भी हो और उसमें सर्फ भी पड़ा हो तो सरफेस टेंशन और ज़्यादा कम हो जाता है, यानी पानी एकदम ही पतला हो जाता है और वह कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देता है। अब दूसरा केस जिसमें पानी में नमक मिला हुआ है, यानी कि सॉल्यूट पानी में फुल्ली सॉल्युबल है तो वह सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है। अब यदि सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि सरफेस डेंसिटी बढ़ जाएगी। सरफेस डेंसिटी के बढ़ने का मतलब है कि द्रव गाढ़ा हो जाएगा, और अगर गाढ़ा हो जाएगा तो वह रेशे रेशे तक नहीं पहुंच पाएगा, कपड़े मैले रह जाएंगे। आपने डेली लाइफ में यह भी नोटिस किया होगा कि अगर पानी खारा आता है तो कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। कहीं कहीं आपने यह भी नोटिस किया होगा कि कपड़े पर पड़ा दाग अगर गर्म पानी और सर्फ से भी साफ ना हो रहा हो तो पेट्रोल से छूट जाता है, क्योंकि पेट्रोल का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है जिससे वह दाग को निकाल देता है। एक और बात, यदि पानी में पेट्रोल मिक्स कर दिया जाए तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण मच्छर आदि पानी पर चल नहीं पाते हैं और बैठते ही पानी में डूब भी जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट सरफेस टेंशन इज कंटेमिनेशन। निश्चित ही आपने यह नोटिस जरूर किया होगा कि जब ठंडे पानी में तेल डाला जाता है तो वह फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल का सरफेस टेंशन ठंडे पानी के सरफेस टेंशन से कम होता है, इसलिए जैसे ही तेल पानी पर डाला जाता है तो पानी के सरफेस टेंशन का अधिक मान सभी दिशाओं में तेल को खींचता है और वह फैल जाता है। अब दूसरे केस में जबकि पानी गर्म है तो गर्म पानी में जब तेल डाला जाता है तो वह एक गोल बूंद की शेप ले लेता है, क्योंकि तेल का सरफेस टेंशन गर्म पानी के सरफेस टेंशन से ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे ही तेल पानी पर डाला जाता है तो वह मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है और गोल शेप ले लेता है। होपफुली वीडियो से आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और डेली लाइफ में हमने सरफेस टेंशन को कहां कहां देखा है। अब चलिए एग्जाम्स में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साबुन या डिटर्जेंट आदि जल की किस क्रिया को कम कर देते हैं जिससे वे मैल में गहराई तक जाकर कपड़ों को साफ कर देती है? आंसर है जल के पृष्ठ तनाव को। सेकंड क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? जी हाँ, आंसर सही है आपका, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। थर्ड क्वेश्चन, जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। फोर्थ क्वेश्चन, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए फ्रेंड्स, क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, पानी से भरी नाली में मच्छरों के लार्वा को डुबोने के लिए मिट्टी का तेल क्यों डालते हैं? जी हाँ, बताइए आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि मिट्टी का तेल डालने से नाली के पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वा पानी में डूब जाता है।
गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण। नेक्स्ट, द्रव का ताप क्रांतिक ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। जल में नमक डालने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जी हाँ, संसर्जक बल या कोहेसिव फोर्स। आप यदि वीडियो को देखते देखते लास्ट तक आ चुके हैं तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप ही लाइक नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा? चैनल आपका ही है, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले, बेल को भी प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।